राधे राधे। आज हम श्रावण मास में किए जाने वाले व्रतों के काल निर्णय के बारे में जानेंगे। अध्याय 29वां। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब मैं पूर्व में कहे गए व्रत कर्मों के समय के विषय में बताऊंगा। हे महामुने, किस समय कौन सा कृत्य करना चाहिए उसे सुनिए। श्रावण मास में कौन सी तिथि किस विहित काल में ग्रहण के योग्य होती है और उस तिथि में पूजा, जागरण आदि से संबंधित मुख्य समय क्या है। उन व्रतों के निर्णय के समय कुछ व्रतों का समय तो पूर्व के अध्याय में बता दिया गया है। नक्त व्रत का समय ही विशेष रूप से उन व्रतों तथा कर्मों में उचित बताया गया है। दिन में उपवास करें और रात्रि में भोजन करें, यही प्रधान नियम है। सभी व्रतों का उद्यापन उन व्रतों की तिथियों में ही होना चाहिए। यदि किसी कारण से उन तिथि में उद्यापन असंभव हो तो पंचांग शुद्ध दिन में एक दिन पूर्व अधिवासन करके और दूसरे दिन आधार पूर्वक होम आदि कृत्यों को करना चाहिए। धारण पारण व्रत में तिथि का घटना बढ़ना कारण नहीं है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि में संकल्प करके उपवास करें, पुनः दूसरे दिन पारण करें, इसके बाद दूसरे दिन फिर से उपवास करें। इसी क्रम में करते रहें। व्रती को चाहिए कि वह पारण में मूंग, चावल आदि ग्रहण करे। एकादशी तिथि में पारण का दिन हो जाने पर 3 दिन निरंतर उपवास करें। रविवार व्रत में पूजा का समय प्रातःकाल से होना चाहिए। सोमवार के व्रत में पूजा का प्रधान समय सायंकाल कहा गया है। मंगल, बुध, गुरु के व्रत में पूजन के लिए मुख्य समय प्रातःकाल है। शुक्रवार के व्रत में पूजन उषाकाल से लेकर सूर्योदय के पूर्व तक होना चाहिए और रात्रि में जागरण करना चाहिए। शनिवार के दिन व्रत में नरसिंह का पूजन सायंकाल में करना चाहिए। व्रत शनि के व्रत में शनि के दान के लिए दोपहर का समय कहा गया है। हनुमान जी के पूजन का समय मध्याह्न है। अश्वत्थ का पूजन प्रातःकाल करना चाहिए। तो हे वत्स, रोटक नामक व्रत में यदि सोमवार युक्त प्रतिपदा तिथि हो तो वह प्रतिपदा 3 मुहूर्त से कुछ अधिक होनी चाहिए, अन्यथा पूर्व योगिनी प्रतिपदा ग्रहण करनी चाहिए। औदुंबरी द्वितीय सायकाल व्यापनी मानी गई है। यदि दोनों तिथियों में पूर्व वेद हो तो तृतीया संयुक्त द्वितीय तिथि ग्रहण करनी चाहिए। स्वर्ण गौरा नामक व्रत की तृतीया तिथि चतुर्थी तिथि होनी चाहिए और गणपति व्रत के लिए तृतीया विद चतुर्थी तिथि प्रशस्त मानी गई है। अर्थात जो चौथ का व्रत और गणपति जी का जो व्रत होता है वो तृतीया तिथि में होता है, जिसे हम चतुर्थी तिथि मान लेते हैं। नागों के पूजन में षष्ठी युक्त पंचमी प्रशस्त होती है। सुपौदन व्रत में सायकाल सप्तमी युक्त षष्ठी श्रेष्ठ मानी होती है। शीतला के व्रत में मध्याह्न व्यापनी सप्तमी ग्रहण करनी चाहिए। देवी के पवित्रारोपण व्रत में रात्रि व्यापनी अष्टमी तिथि ग्रहण करनी चाहिए। नक्त व्यापनी कुमारी नवमी प्रशस्त मानी जाती है। इस प्रकार आशा नामक जो दशमी तिथि है वह भी नक्त व्यापनी होनी चाहिए। विद एकादशी का त्याग करना चाहिए। तो हे मुने, उसमें वेद के विषय के बारे में सुनिए। एकादशी व्रत के लिए अरुणोदय में दशमी का वैध वैष्णवों के लिए तथा सूर्योदय में दशमी का वैध स्मार्थों के लिए निंदनीय होता है। रात्रि के अंतिम प्रहार का आधा भाग अरुणोदय होता है और इसी रीति से जो द्वादशी हो वह पवित्रारोपण के ग्राह्य होती है। कामदेव के व्रत में त्रयोदशी तिथि रात्रि व्यापनी होनी चाहिए। उसमें भी द्वितीय याम व्यापनी त्रयोदशी हो तो वह अति प्रशस्त होती है। शिवजी के पवित्रारोपण व्रत में रात्रि व्यापनी चतुर्दशी होनी चाहिए। उसमें भी जो चतुर्दशी अर्धरात्रि व्यापनी हो वह अधिश्रेष्ठ होती है। उपाक्रम तथा उत्सर्जन कृत्य के लिए पूर्णिमा तिथि अथवा श्रवण नक्षत्र होने चाहिए। यदि दूसरे दिन 3 मुहूर्त तक पूर्णिमा हो तो दूसरा दिन ग्रहण करना चाहिए, अथवा तैत्तिरीय शाखा वालों को और ऋग्वेदियों को पूर्व दिन में ही करना चाहिए। तैत्तिरीय यजुर्वेदियों को 3 मुहूर्त पर्यंत दूसरे दिन पूर्णिमा में श्रावण नक्षत्र हो तब भी पूर्व दिन दोनों कृत्य करने चाहिए। यदि पूर्णिमा और श्रावण दोनों का ही पूर्व दिन 1 मुहूर्त के अनंतर योग हो और दूसरे दिन 2 मुहूर्त के भीतर दोनों समाप्त हो गए हों तब पूर्व दिन के दोनों कर्म होने चाहिए। यदि हस्त नक्षत्र दोनों दिन हो
तो दोनों ही कृत्य पूर्व दिन में ही संपन्न होने चाहिए। श्रावणा कर्म के उपाकर्म प्रयोग के अंत में दीपक का काल माना गया है, जो कि सर्व बलि के लिए वही काल बताया गया है। पर्व के दिन अथवा रात्रि में अपने अपने गृह सूत्र के अनुसार जब भी इच्छा हो इसे करना चाहिए। इस दीपदान तथा सर्व बलिदान कर्म में अस्तकाल व्यापिनी पूर्णिमा प्रशस्त है। हयग्रीव के उत्सव में मध्याह्न व्यापिनी पूर्णिमा प्रशस्त होती है। रक्षाबंधन कर्म में अपराह्न व्यापी पूर्णिमा होनी चाहिए। इसी प्रकार संकष्ट चतुर्थी चंद्रोदय व्यापिनी ग्राह्य होनी चाहिए। यदि चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी दोनों दिनों में अथवा दोनों दिनों में ना हो तो भी चतुर्थी व्रत पूर्व दिन में करना चाहिए, क्योंकि तृतीया में चतुर्थी मन पुण्य फल देने वाली होती है। अतः हे वत्स, व्रतियों को चाहिए कि गणेश जी को प्रसन्न करने वाले इस व्रत को अवश्य करें। गणेश चतुर्थी, गौरी चतुर्थी और बहुला चतुर्थी, इन चतुर्थियों के अतिरिक्त अन्य सभी चतुर्थियों के पूजन के लिए पंचमी विद्या कही गई है। कृष्ण जन्माष्टमी तिथि निशित व्यापनी ग्रहण करनी चाहिए। निर्णय में सर्वत्र तिथि 6 प्रकार की मानी गई है। दोनों दिनों पूर्ण व्यापित, दोनों दिन केवल अव्यापित, अंश से दोनों दिन समव्यापित, अंश से दोनों दिन विषम व्यापित, पूर्व दिन संपूर्ण व्यापित और दूसरे दिन केवल आंशिक व्यापित, पूर्व दिन आंशिक व्यापित और दूसरे दिन अव्यापित। इन पक्षों में 3 पक्षों में जिस प्रकार संदेह नहीं है उसे अब सुनिए। विषम व्याप्ति में अंश व्याप्ति से अधिक व्याप्ति उत्तम होती है। एक दिन तिथि पूर्णा है, वही तिथि दूसरे दिन अपूर्णा होती है। अव्याप्ति तथा अंश में अव्याप्ति, इसमें अंश व्याप्ति उत्तम होती है। और जब अंश व्याप्ति पूर्ण हो तथा जब अंश से सम हो वहाँ संदेह होता है और उसके निर्णय में भेद होता है। कहीं युग्म वाक्य में वार नक्षत्र के योग हैं तो कहीं प्रदान दे योग, कहीं पारणा योग, कहीं जन्माष्टमी व्रत में संदेह है। तीनों पक्षों में परग्राह्य होती है। यदि अष्टमी 3 प्रहर के भीतर ही समाप्त हो तो अष्टमी के अंत में पारण हो जाना चाहिए, और उसके बाद यदि अष्टमी ऊषा काल में समाप्त होती हो तो पारण उसी समय करना उचित रहेगा। पिठोरी नामक व्रत में मध्यम व्यापनी अमावस्या शुभ होती है और वृषभों के पूजन में सायकाल व्यापनी अमावस्या शुभ मानी गई है। कृषों के संचय में संगम काल, संगम काल क्या होता है? यह दिन के 5 भागों में से दूसरा भाग होता है। व्यापनी अमावस्या शुभ कही गई है। सूर्य के कर्क संक्रमण में 30 घड़ी पूर्व का काल पुण्यमय मानते हैं। अगस्त्य के अर्ध्य का काल तो व्रत वर्णन में ही कह दिया गया था। तो हे वत्स, मैंने आपसे यह कर्मों के काल का निर्णय कह दिया है। जो मनुष्य इस अध्याय को सुनता है अथवा इसका पाठ करता है वह श्रावण मास में किए गए सभी व्रतों के फलों को प्राप्त करता है। इस प्रकार ईश्वर ने सनत कुमार को व्रतों के निर्णय काल निर्णय कथन को कहा था कि किस प्रकार व्रत को करना चाहिए, किस तिथि में करना चाहिए और उसका पारण की उत्तम दिन कौन सा है। 30वें अध्याय में जानेंगे श्रावण मास महात्म्य के पाठ और श्रवण का फल कितना है। श्री हरि विष्णु और शिव जी महाराज आप सबको स्वस्थ रखे और आप सबकी मनोकामनाओं को पूरा करें। राधे राधे।